चलिए, तो हमारा टॉपिक है कि सब कैसे हम इनवाइट करें, जानकारों को आमंत्रित कैसे करें। तो उसमें क्या करना है, आपको कोई अलग काम नहीं करना है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा 10 सेकेंड। चलिए, अब क्लियर जाएगी आवाज हमारी। अगर कोई दिक्कत भी हो रही है तो आवाज जाएगी। तो अपने जानने पहचानने वालों को आमंत्रित कैसे करें। तो पहली बात ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देना है आपको कि जैसे आप बात करते हैं उनसे, जब कॉल लगाए, मैंने आपने लिस्ट बना दिया, लिस्ट बना लिया अपने जानकारों को। मान के चलिए कि आपको आज 5 लोगों को इनवाइट करना है। तो क्या करना है, जैसे आप बात करते थे, जैसे चाचा जी प्रणाम, तो प्रणाम ही करना है। ना कि अगर आप उनको सब दिन प्रणाम करते हुए आए थे और आज AWPL में आ गए हैं तो उनको करने लगे चाचा को प्रणाम सर, तो क्या हो जाएगा, सारी बात आपकी बिगड़ जाएगी। कितने लोग को समझ में आ रहा है? क्या जाएगी? बिगड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, चाचा जी प्रणाम, उनके बाद उसके बाद हाल समाचार चाचा जी के लेना है। नमस्कार, कैसे हैं? जैसे भी आप बात करते हैं, हम तो नमस्कार बोलते हैं, नमस्कार या प्रणाम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं। चाचा जी प्रणाम, कैसे हैं? तो आंसर आती है सब ठीक ठाक है। और घर में सब कैसे हैं? तो ठीक ठाक है, यानी हाल समाचार मैंने ले लिया। इसलिए लेना है हाल समाचार, डायरेक्ट किसी को बिजनेस के बारे में बात नहीं करना है। हाल समाचार इसलिए लेना है कि कहीं बिजी तो नहीं है। जब अपने हाल समाचार ले लिए, आपके बारे में जान लिए, उनके बारे में आप जान लिए, तो क्या करना है फिर उसके बाद एक ही काम करना है, उनसे कंफर्म होना है कि आपसे 2 मिनट बात हो सकती है, बिजी तो नहीं है। क्या करना है, चाचा जी के, मान लीजिए हम चाचा जी को इनवाइट कर रहे हैं, चाचा जी क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है, बिजी तो नहीं है। चाचा जी की रिप्लाई आता है, नहीं बताइए क्या बात है, बताओ बेटा क्या बात है, यही बोलते हैं ना नॉर्मल, बताओ बेटा क्या बात है। तो अगर आंसर आ गया कि हम बिजी नहीं, बिल्कुल फ्री हैं, बताओ क्या बात है, तब आपको सिंपल सी बोलना है। 2 लाइन है, यही 2 लाइन अगर आप सीख गए तो आपको कोई हरा नहीं सकता है बिजनेस में। क्या है 2 लाइन? पहला लाइन है, जो नहीं लिखे थे कल नोट किए थे वो लिख भी सकते हैं, जो नहीं लिखे थे नोट किए थे वो कल लिख सकते हैं। मैं फास्ट रखूंगा, ऑलरेडी समय का थोड़ा अभाव है, 20-25 मिनट कनेक्ट होने में चली जाती है, चली गई 20 मिनट, तो इसलिए फास्ट में हम बताएंगे। सबसे पहला चीज है, कल जो लिख लिए हैं वो तो छोड़ दीजिएगा, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। मिलाइए कि कहाँ आपको छूटा वहां पे ऐड कर सकते हैं, और जो नहीं लिखे हैं वो लिख सकते हैं। पहला लाइन क्या लिखिए, पहले लाइन में अपने जानकारों को मैं से क्या किया, हाल समाचार लिया। दूसरा लाइन में क्या करना है, उनसे पूछना है क्या आप बिजी तो नहीं हैं, आपसे 2 मिनट बात हो सकती है। क्लियर है सभी को? चलिए, तीसरा लाइन में जब आंसर आती है अपने चाचा जी की तरफ से कि मैं फ्री हूं बेटा, बताओ क्या बात है, तो सिंपल से प्यार से, डरना नहीं है। इसमें एक चीज और है, मैंने बहुत सारे लोग देखा कि ऐसे तो बहुत अच्छा बोलते हैं, जब इनवाइट करने की बात आती है, सामने की बात आती है, तो डर के बोलते हैं। तो डरना नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके बोलना है कि मैं चाचा जी, मैं आजकल एक हेल्थ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लड़का हो तो कर रहा हूँ, स्त्री पर्सन है तो कर रही हूँ, ये तो लगा लीजिएगा ना, अपना दिमाग है। मैं आजकल एक हेल्थ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। क्लियर है सभी को? आवाज आ रही है हमारी? चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसी लाइन में क्या है, मुझे ये लगता है कि इसमें हम और आप साथ मिलकर अच्छे पैसा कमा सकते हैं। म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए। मुझे लगता है कि इसमें हम और आप साथ मिलकर अच्छे पैसा कमा सकते हैं। अब रिप्लाई आता है कैसे, क्या रिप्लाई आता है, कैसे कमा सकते हैं। हर कोई पूछ लेगा कैसे कमा सकते हैं, कुछ तो मोटा मोटी बताओ, क्या करना पड़ेगा हमें, पूछेंगे
कि हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे कमा सकते हैं, तो क्या बताना है? जो कल के जो लीडर है कोई भी बताएंगे, क्या बताइएगा अब यहाँ पे, क्या बताइएगा साजिद सर? अनम्यूट करके बताए सर। अगर आंसर आ गया उधर से प्रोस्पेक्ट की तरफ से कि बताइए कैसे कमा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, कुछ तो मोटा मोटी बताइए, तो क्या बताइएगा आंसर, क्या रिप्लाई दीजिएगा? कोई भी एनीबॉडी? फ्री है नहीं सर, फ्री मतलब फ्री है, चलिए फ्री है अगर बोलिएगा ना तो गाड़ी फंस जाएगी, उसको मौका छोड़ दीजिए, यानी कि आपका रिक्वेस्ट सब थोड़ा सा आ गया। सिंपल सी फंडा है, फ्री है नहीं बोलना है, शब्द को नहीं बनाइए, सीधे सिंपल सी फंडा क्या है कि अभी तो हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं या बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप रुचि रखते हैं तो ऐसा करते हैं, आज शाम में 7 से 8 के बीच में या कल सुबह 8 से 9 के बीच में, 2 टाइम दे दीजिए, आज शाम में 7 से 8 के बीच में या कल सुबह 8 से 9 के बीच में आपसे बातें करते हैं। क्लियर है? आपसे बातें करते हैं। तो मैं कंफर्म होना चाहता हूं कि दोनों समय में से कौन सी समय आपके लिए उचित है, चूज करने के लिए दीजिए। फ्री है यानी कि रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं करना है, हम लोग लेने नहीं जा रहे, देने जा रहे हैं। क्या हमने बोला कि अभी तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रुचि रखते हैं, यदि आप रुचि रखते हैं तो ऐसा करते हैं, आज शाम में 7 से 8 के बीच में या कल सुबह 8 से 9 के बीच में आपसे बातें करते हैं। तो मैं कंफर्म होना चाहता हूं चाचा जी कि ये दोनों समय में से कौन सी समय आपके लिए उचित है। तो चाचा जी अगर सुबह में बिजी है तो बोल देंगे शाम में फ्री है, ठीक है, शाम में समय निकालते हैं, तो ठीक है चाचा जी, शाम में आपसे बातें करते हैं। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तब तो ठीक है, उनके घर के पास जाके आप प्लान दिखा दीजिएगा। प्लान डायरेक्ट किसी को नहीं दिखाना है, पहले इनवाइट करना है, सिस्टम से चलना है, अपना दिमाग किंतु परंतु साइड रखिएगा। अगर ऑनलाइन में है तो चाचा जी मैं कंफर्म होना चाहता हूं, क्या आप जूम ऐप चलाते हैं? क्या आप जूम ऐप चलाते हैं? अगर आंसर आता है हाँ चलाते हैं, तब तो ठीक है, अपना ठीक है, हम तो आपको लिंक दे देंगे, आईडी पासवर्ड दे देंगे। अगर नहीं चलाते हैं तो चाचा जी एक छोटी सी काम करना है आपको, प्ले स्टोर के माध्यम से जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उनको कनेक्ट करवा देना है। कितने लोग समझ में आ रहे हैं सभी को? क्लियर हो गई सभी को? कोई डाउट? फार्मूला 1 नंबर फार्मूला क्लियर हो गया। जैसे जिस देश में आए एक ही के साथ नहीं लगाना है, हर के साथ अलग अलग फार्मूला है, जैसे आपको आए। अब हम चलते हैं, मान के चलिए हमारा तरह कोई फौजी है, क्या है, हमारे तरह कोई फौजी है, फौजी भाई को आपको इनवाइट करना है। ध्यान देने वाली बातें, कुछ भी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको काम नहीं बताना है, कंपनी के नाम नहीं बताना है, और क्या नहीं बताना है, क्या नहीं बताना है सर, एनीबॉडी कोई भी, दाम नहीं बताना है कि कितना पैसा लगेगा। इनवाइट करने वक्त ये सब तीनों चीज जो है, काम नाम दाम, नहीं बताना है। अब चलते हैं दूसरा फार्मूला, कोई फौजी भाई को इनवाइट करना है, मान के चलिए वो फौजी है, तो हम भी फौजी हैं, हम कुछ नहीं करते, मान के चलिए हम कुछ नहीं करते, हम एक फौजी को इनवाइट करना है। तो सबसे सिंपल सी फंडा है, फौजी भाई से बात किए, है कौन, हमारे जानकारी है ना, हम जिसको जानते हैं वही तो, उसी को तो इनवाइट कर रहे हैं। अनजान लोग के लिए हम बताएंगे अलग फार्मूला, लेकिन जिसको हम जानते हैं कि फौजी है, इसको हमारी पहचान है, तो उन फौजी भाई को हमें इनवाइट करना है। सबसे बढ़िया, सबसे पहले राम राम बोलते उनको थे तो राम राम बोलेंगे, जय हिंद बोलते थे तो जय हिंद बोलेंगे, या तो भैया का रिश्ता है तो भैया प्रणाम कर देंगे। तो मान के चलिए कि कोई फौजी हमारे रिश्ते में भाई लग रहे हैं,
ठीक है। तो फौजी भैया प्रणाम या नमस्कार, जो भी आप बोलते हैं, इसमें चेंज हमारी तो हमारी तरफ से है। आप अगर बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं तो नमस्ते बोलिएगा, राम राम बोलते हैं तो राम राम बोलिएगा। याद रहे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सब दिन बोलते हैं नमस्ते या राम राम बोलते थे, नमस्ते बोलते थे, लेकिन आज जब AWPL में आ गए तो बोलते हैं भाई फौजी भैया गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जय हिंद तो चलिए चलेगा, वो मान लेंगे जय हिंद कर रहा है, लेकिन क्या बोलने लगे, सब दिन बोल रहे थे प्रणाम, तो आज बोलने लगे हम नमस्कार, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है सभी को? हो जाएगी। चलिए, तो फौजी भैया हम नमस्ते करते थे या राम राम बोलते थे, तो हमने क्या किया, बोला कि फौजी भैया राम राम, तो आंसर आई राम राम। कैसे हैं? पहली लाइन में क्या है, हाल समाचार लेना है। गलती नहीं कीजिएगा कि दोहरा दीजिएगा कि उसको पहले लाइन में ही बिजनेस, हम तो बिजनेस ज्वाइन कर लिए हैं, आप भी आ जाओ, बहुत पैसा कमाओगे, पता चलेगा वो कि आप कॉल करते रहो, आएगा भी नहीं। तो क्या करना है आपको, अगर आ भी गया भूल चूक से, तो 10 मिनट 15 मिनट में भाग जाएगा। क्लियर है सभी को? तो क्या करना है कि उनसे हाल समाचार लेना है। पहला लाइन में हम यही लिखा है ना, सबसे पहले उनसे हाल समाचार लेना है। फौजी भैया प्रणाम, कैसे हैं, नमस्ते, घर में सब कैसे, सब ठीक ठाक है, वो भी आपसे पूछेंगे, तो आप भी बताइए। जब दोनों के एक दूसरे के बातचीत हो जाए तो उनसे कंफर्म हो जाए, और भैया काम धाम कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रही है। लेकिन उससे पहले सब चीज पूछ लिए, तो एक चीज पूछिए कि फौजी भैया क्या अभी आपसे बात हो सकती है, क्या अभी आपसे 2 मिनट बात हो सकती है, बिजी तो नहीं है कहीं? क्लियर है? बिजी तो नहीं है, आंसर आता है नहीं, बिजी नहीं, बताइए क्या बात है। अगर ड्यूटी में रहेंगे तो बता देंगे हम ड्यूटी में, अभी तो बात नहीं हो सकती है, शाम में कॉल कीजिएगा। तो आप जल्दी के चक्कर में मत रहिए। बहुत सारे लीडर को मैंने क्या देखा, वो फटीक समझते हैं कि हमने इन्वाइट कर दी जल्दी जल्दी, फिर क्या करना है आपको, अपना लिस्ट नहीं खराब करना है, प्रेजेंट नहीं फ्यूचर देखिए। ठीक है, दूसरे के पास चले जाइए। अगर रिप्लाई आ गया कि अभी मैं बिजी हूँ, शाम में बात करते हैं, तो ठीक है फौजी भैया, हम शाम में आपसे बातें करते हैं। क्लियर हो गया? और फोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कभी भी जल्दी के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आप जल्दी के चक्कर में रहें कि भाई 1 मिनट सुन लो ना मेरा, 1 मिनट सुन लो, क्या कर रहे थे, दिल के भड़ास निकाल रहे थे, 1 मिनट सुन लो कि मैंने ये ज्वाइन किया, वो ज्वाइन किया, बताने लगे, पता चला ना वो समझ पाए ना आप समझा पाए, और आपकी एक लिस्ट खराब हो गया। फिर दोबारा जब भी कभी आप उसको इन्वाइट करोगे, लाख कोशिश कर लो, नहीं आएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो हमने कंफर्म हो गया कि फौजी भैया बिल्कुल अभी फ्री है। तो सिंपल सी, और भैया काम धाम कैसा चल रहा है, ड्यूटी कैसा चल रहा है, तो आंसर आया सब ठीक ठाक चल रहा है। फिर उनका थोड़ा सा क्या करना है, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, आप इतने कम खर्चा में कैसे मेंटेनेंस कर लेते हैं आप, तो मैं आपसे एक तरीका जानना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि आप क्या ऐसे है कि आप इतने महंगाई में, हर चीज महंगा है, लेकिन आप मेंटेनेंस कैसे कर लेते हैं? आप तो कमाल के बंदे हैं। क्या है? आप तो कमाल के बंदे हैं। क्लियर हो गया? लेकिन अपने आप दुख भरी कहानी बता देगा, अरे भाई क्या करे, मोदी जब से आया है तो और महंगाई बढ़ा दिया है। यस या नो? क्या बोलेगा? मोदी जी जब से आए हैं तब से और महंगाई बढ़ा दिए हैं, पेमेंट भी बढ़ नहीं रहा है, कांग्रेस रहता तो हमारी पेमेंट 50,000 से 70,000 रुपये पहुंच जाता। यानी अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगेंगे। तब आपको जैसे ही दुख भरी कहानी उसकी जान लीजिए थोड़ा सा चाहता क्या है, एक दूसरे के बारे में जान लिए। तो सिंपल से, लोहा गर्म है, तावा गर्म है, एक रोटी सेक लीजिए। रोटी सेकना मतलब समझते हैं? तावा समझते हैं? तावा जो खाना बनता है, कि तावा गर्म है, एक रोटी हम भी सेक लेते हैं। तो क्या रोटी सेकना है आपको, क्या करना है आपको, सिंपल सी फंडा लगाना है कि बहुत सारे फौजी भाइयों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है। क्या करना है? बहुत, हम तो बोल रहे हैं उन्हीं को, किनको बोल रहे हैं, जो सामने भैया फौजी है उनको, लेकिन आपको डायरेक्ट रूप में नहीं मारना है, किसी को इनडायरेक्ट रूप में मारना है। बहुत सारे फौजी भाइयों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिए हैं जिससे कि अपने फौज की नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। क्लियर है सभी को? पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। अगर आंसर आता है कि कैसे,
जब आंसर आए कैसे तभी बताना है, नहीं तो नहीं बताना है। ये चीज में ध्यान दीजिएगा। जब आंसर आता है फौजी भाई की तरफ से, कैसे भाई बता, क्या है बताओ, मुझे भी मोटा मोटी बता दो, मैं तो तेरा अपना हूँ, अपना भाई हूँ। भाई मेरे इमोशन में के चक्कर में अपना धागा बचाइए, नहीं चले जाना है। बोलेगा बड़ा प्यार से बोलेगा, मेरे भी बोलता है मैं तो तेरा अपना भाई हूँ, फौजी हूँ, मुझे बता यार, मुझे तो बता दे मोटा मोटी कि कैसे कमा सकते हैं। तो गलती नहीं करना है। क्या करना है अब? एनीबॉडी, कोई भी? क्या करना है सर? कल जो सेशन लिए थे, यानी कि इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते, यही ना? तो नोट कीजिए क्या करना है। अभी तो हम इसके बारे में ज्यादा बातचीत आपसे नहीं कर सकते हैं। अभी तो हम इसके बारे में आपसे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो ऐसा करते हैं, आज शाम में 7 से 8 के बीच में, या कल सुबह 8 से 9 के बीच में आपसे बातें करते हैं। तो फौजी भैया, मैं आपसे कंफर्म होना चाहता हूं, ये दोनों समय में से कौन सी समय आपके लिए उचित है? क्लियर हो गई सभी को? कोई डॉट? मैं कंफर्म होना चाहता हूं, ये दोनों समय में से कौन सी समय आपके लिए उचित है? तो अगर सुबह बिजी रहेगा तो शाम में देगा, एक तो अपने आप कंफर्म कर लेगा। इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप ऑप्शन दीजिए किसी को, चाय लीजिए या कॉफी, एक चीज जरूर पसंद करेगा। तो उसी प्रकार से सुबह में मना कर रहा है तो शाम में करेगा, शाम में मना कर रहा है तो सुबह में करेगा। अगर मान के चलिए कि शाम में ट्रेनिंग है, प्लान है, सुबह में नहीं है, तो अपने अपलाइन का सहारा लेके, मैं भी हूं, मैं भी सपोर्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई मिले मुझे ही बुला लीजिएगा प्लान के लिए। अपने अपलाइन की सहारा लेके उनको 8 से 9 के बीच में प्लान दिखा देना है। क्लियर है? जब वो, फिर उसके बाद अगर फौजी भाई कुछ ना बोले तब क्या करना है? बहुत सारे फौजी भाई को आपने बोला कि बहुत सारे फौजी भाइयों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिए हैं जिससे कि पार्ट टाइम में अपने फौज की नौकरी के साथ साथ 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम में अच्छे इनकम ले रहे हैं। अगर आंसर आई, कुछ नहीं बोले फौजी भाई, तो क्या करना है सर? बताइए कोई भी, कौन बताएंगे? जॉब, चलिए चलिए मैं बता रहा हूं। तो जॉब आपके नजर में, एक चीज याद रहे, जो चीज है, अगर फौजी है तो फौजी का ही फार्मूला अपनाना है, कोई मास्टर है तो मास्टर की फार्मूला अपनाना है। वो तो पूरा जॉब में ले लिए, वो चलता है, अलग बात है। लेकिन बेटर ये होगा, रिजल्ट आ जाएगा उसमें भी, आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बेटर ये होगा कि आपके नजर में कोई ऐसे फौजी हो जो कि कहीं ना कहीं अपने वर्तमान इनकम से खुद संतुष्ट नहीं है और पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, तो मुझे बताइएगा। क्लियर है सभी को? अगर आपके नजर में कोई ऐसा फौजी हो जो कि पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहता है, तो मुझे बताइएगा। और क्लियर वहां से, ठीक है अभी तो मैं बिजी हूँ, बिजी रहे चाहे मत रहे, लेकिन अपने आप को क्या साबित करना है कि मैं बिजी हूँ। अभी तो मैं बिजी हूँ, ठीक है, बाद में आपसे बातें करते हैं, और चल देना है। ये हमारा नंबर है, ये हमारा फोन नंबर है, लीजिए, सेव कर लीजिएगा। अगर रियल में मेरा एक ही मकसद है, लोगों की मदद करना। अगर आपकी नजर में कोई हो तो मुझे बताइएगा, और करके चल देना। आपने किसको बोला? उसी को बोला है। लेकिन उससे क्या होगा कि अगर रियल में परेशान होगा, करना चाहता होगा, तो आपको कॉल करेगा दोबारा। क्लियर हो गई सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? आवाज नहीं आ रही? खाना खाए नहीं, नाश्ता तो मैं भी नहीं किया हूँ, सिर्फ चाय पिया हूँ। आवाज नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है सभी को? अभी भी आवाज मेरे कानों में नहीं पहुंचे? लगता है कि है। अरे हमारे चेले के तो एकदम आवाज एकदम पूरा फाड़ देना चाहिए, कि सामने वाला भी पता चले कि पता नहीं कोई ट्रेनिंग, क्या इन लोग की कौन सी टॉनिक मिल गया है। आवाज नहीं आ रही अभी भी? चलिए, हमारे चेले को ऐसे चलिए, हमारे चेले का आवाज, नाश्ता मिले चाहे नहीं, फाड़ के रख देना है। हमारे चेले जितने भी हैं उनको तो ऐसी आवाज मिला है कि टॉनिक पता नहीं कौन सी टॉनिक दे दिए हैं, है ना? चलिए, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3, कोई अगर
हाउस वाइफ हो तो उनके कैसे कनेक्ट करवाना है, हाउस वाइफ हो अगर कोई तो उनको कैसे कनेक्ट करवाना है। सिंपल सी तरीका है, जैसे आप बात करते हैं उसी प्रकार से पहला लाइन में क्या है, अपने प्रोस्पेक्ट से हाल समाचार लेना। दूसरा लाइन में क्या है, जैसे आपने हाल समाचार ले लिया प्रोस्पेक्ट का तो उनसे पूछना है क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है, भाभी जी बिजी तो नहीं है, माता जी बिजी तो नहीं है, चाची जी जो भी हो आपके रिलेशन, ना कि हो सकता है आपकी साली जी भी हो, मौसी जी भी हो, बहन भी हो, कोई भी हो सकती है ना, कोई भी हो सकती है। तो सिंपल से क्या अभी आपसे 2 मिनट बात हो सकती है। याद रहे मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि जैसे आप बोलते थे, अगर भाभी को भाभी बोलते थे और ट्रेनिंग में आ गए, यहाँ पे ट्रेनिंग लिए, तो वहाँ पे मैडम जी मत बना दीजिएगा। मैडम जी नमस्ते, पता चला कि आपके सारा काम बिगड़ जाएगा। बोला क्या ऐसा मिल गया है इनको? कुछ तो ज़रूर दाल में काला है कि सब दिन भ भौजी हो प्रणाम बोलते थे, भाभी प्रणाम बोलते थे, आज बोल रहे हैं क्या? कि मैडम जी नमस्ते। तो क्या होगा? काम बिगड़ेगा या सँभरेगा? बताइए ज़रा। बिगड़ जाएगा। तो क्या बोलना है? भाभी जी प्रणाम। अगर प्रणाम करते तो प्रणाम, वो तो हमारी शब्द है, मैं प्रणाम बोलता हूँ सबको, ये हमारी भाषा है। तो भाभी जी प्रणाम, कैसे हैं? सब ठीक-ठाक। घर परिवार सब कैसे हैं? ठीक-ठाक। और भैया जी कैसे हैं? सब ठीक-ठाक। काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक-ठाक। तो सिंपल सी फंडा है, उनको हमने बताए कि आजकल महँगाई तो बहुत बढ़ गए हैं और इतनी बड़ी महँगाई में आप लोग कैसे मेंटेनेंस कर लेते हैं? आजकल महँगाई का तो दौर है, इस महँगाई में कैसे मेंटेनेंस कर लेते हैं? आप तो कमाल के हैं। शायद मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि कैसे आप खर्चा चला लेते हैं? ब फीस भी महँगा हो गया है, बच्चे की, एजुकेशन भी महँगा है, हर चीज़ महँगा है या नहीं है? है ना? तो अब रिप्लाई आता है उधर से, महँगा तो है लेकिन क्या करें हमारी मजबूरी है। देखिए ना अभी तो साल भर से पता चला कोरोना आया तो भैया जॉब पर भी नहीं जा रहे हैं। बिज़नेस भी ठप हो रखा है। अपनी दुःख भरी, प्यार भरी कहानी सुनाना भाभी स्टार्ट कर देंगे। आप चले जाइए गहराइयों में, डूबते जाइए प्यार से। कुछ क्या नहीं करना है आपको, चुपचाप सुनते रहना है। क्लियर है सभी को? जैसे आंसर आ गया,